दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कानून का खून। ये संजय और सलीम की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती हैं इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। कानून का खून। संजय सलीम अपने एक सहपाठी के निमंत्रण पर छुट्टियां बिताने शीतलगढ़ आए थे। चंद्र कहीं नजर नहीं आ रहा। आ जाएगा नीचे तो उतरो। तभी संजय सलीम लो चंद्र आ गया। हेलो संजय सलीम, हेलो चंद्र। हे भगवान ये क्या, हूबहू वही शक्ले, विश्वास नहीं होता। ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते अंकल। जीते रहो बच्चों, आओ घर चलें। बाहर आकर वह सब तांगे में सवार हो चल पड़े। चंदर बाकी तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है। पूरा गांव देखोगे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद जैसे तांगा शीतलगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क पर मुड़ा। ओ राधा बहन, ओ राधा मौसी, तांगे वाले तांगा रोको। मारो बुढ़िया को मारो। अरे शैतान रुक जाओ, वरना ये एक एक की खाल उतार दूंगा। अरे बाप रे, सरपंच काका भागो। ओ यह तो बहुत घायल है। मेरे बेटे को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। संजय, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सलीम। संजय सलीम, संजय सलीम मेरे बच्चों, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। ओह, राधा इन्हें अपने संजय सलीम समझ रही है। माँ जी आप बहुत घायल, आइए हम आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चले। नहीं रे, अब जब तुम आ गए हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चलो घर चलो। माँ जी आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम आपके बेटे नहीं है। क्या कहा, तुम मेरे संजय सलीम नहीं हो? राधा बहन, माँ जी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अब कैसी हालत है? घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक होश आ जाएगा। राधा देव की सलामती की खबर पाकर वह सब घर आ गए। अंकल अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? पूछो बेटे। अंकल मैं यह जानना चाहता था कि आप और आंटी हमें देखकर चौंके क्यों थे? बेटे दरअसल तुम्हारी और सलीम की शक्ल ही नहीं, नाम भी वही है। वो जो राधा बहन के बेटे और उसके दोस्त के थे। क्या? हाँ बेटे, तभी तो राधा बहन तुम्हें अपना बेटा समझ बैठी थी। सुनो, ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब राधा बहन अपने इकलौते बेटे संजय के साथ हमारे गांव में आई थी। अच्छी तरह देख लो, ऐसा मकान तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगा। पूरा मकान देखने के बाद हमें आपका मकान पसंद है, यह लीजिए अग्रिम किराया। ही धन्यवाद। राधा के पति चंदनपुर शहर के एक रईस व्यापारी थे। एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भागीदार ने उनका सब कुछ हड़प कर उन्हें शहर छोड़कर गांव वाले आने पर मजबूर कर दिया था। फिर जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके राधा बहन अपना गुजारा चलाने लगी। लेकिन संजय न केवल पढ़ाई में नालायक था, बल्कि कई बुरी आदतों का शिकार भी था। ला ला ला, फटाफट एक सिगरेट पिला। संजय भाई हमारा हिसाब आज चुकता कर दो। अब हम तुम्हें और उधार देने वाले नहीं है। क्लिक। लाला मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि तेरा हिसाब कर ही दिया जाए। ही, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो, जितनी मन आए सिगरेट पियो। अब सिर्फ सिर्फ सिगरेट से काम नहीं चलेगा। तंबाकू का एक बढ़िया ऐसा पान भी चाहिए। जल्दी लो भाई तुम्हारा पान। वाह, यह हुई ना दोस्ती वाली बात। फिर उसकी नजरों से ओझल होती ही, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया वो। सिगरी लाला की दुकान पर भीड़ जमा हो गई। घोर कलयुग है भाई। ठीक कहते हो। परसों उसने मेरे बेटे को बेवजह इतनी बुरी तरह मारा कि जान जाते जाते बची थी। तभी, अरे वह देखो, राधा देवी इधर ही आ रही है। ओह, लाला अच्छा मौका है। राधा बहन को सब कुछ बता दो। मैं? अरे नहीं, संजय को पता चल गया तो वह मेरी हड्डियां तक चबा जाएगा। उधर, अरे आज जगन भैया की दुकान पर भीड़ कैसी है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? राम राम जगन भैया। राम राम रहता बहन। भैया यह भीड़ कैसी है, खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है बहन। दरअसल तुम्हारी भाभी के लड़का हुआ है, ये सब लड्डू खाने की जिद कर रहे थे। ही। इस घटना के कुछ दिन बाद संजय के कुछ दोस्त स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब घर लौट रहे थे। सलीम उस्ताद, वह देखो प्रकाश और उसके साथी आ रहे हैं। आज प्रकाश बच कर नहीं जाना चाहिए। कल उसने क्लास में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती भी की थी। चिंता मत करो, आज के बाद वह तुमसे हाथ जोड़कर बात करेगा। और जैसे प्रकाश और उसके साथी वहां से गुजरे, तड़ाक। ओह, अरे सलीम दादा भागो। सुरेंद्र वीरू पासी रुको, मेरी बात तो सुनो। हा। अबे उल्लू, भला चाकू देखने के बाद भी कोई रुकता है? मोहन तुम क्या चाहते हो? अपने अपमान का बदला?
और ढुम। उफ। तड़ाक। उधर। रुको संजय, रुको। हफ हफ। क्या बात है वीरू, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? उन्होंने उसे सारी बात बताई, सारी बात जानकर। क्या तुम लोग मेरे साथ आओ? कुछ देर बाद ठहरो। ओ, कौन हो सकता है ये? है संजय? रामजादे, तूने प्रकाश पर हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगा। तभी। प्यारे, पहले हमसे तो निपट लो। धड़ाक। उफ। शहबाज सलीम दादा, इसकी हड्डी पसली तोड़ डालो। उठ बे पिद्दी के अंडे, अगर दम है तो मुझसे मुकाबला कर। कौन हो तुम? मेरा नाम सलीम है, और तुझे बता दूं कि खुदा के ने मुझे रैम नाम की कोई चीज नहीं दी है। शादी इसलिए कि एक दिन तू स्वयं भी किसी से रैम की भीख मांग लेगा, और उसकी मेहरबानी से आज वह दिन आ गया है। धड़। ओह। तड़क। ओह। तोड़। उफ। ठक। ओए। अचानक मौका पाकर सलीम ने चाकू निकाल लिया। बस बेटे, बहुत हो गया। अब तू अपने भगवान को याद कर ले। उस पत्थर के भगवान को भला क्या याद करूं, जिसे न मैंने कभी पूजा न माना है। और राम मरने का सवाल, तो मैं अपनी मौत को हमेशा हथेली पर लिए फिरता हूँ। अच्छा, यह बात है तो संभाल मेरा वार। खच। आह। अपने सीने से खून निकलने देख संजय गुस्से से पागल हो उठा। गुर्र। अगले पर ठक। उफ। धप। आह। लेकिन अगले पल वह उछलकर सीधा खड़ा हुआ और खच। आह। फिर जैसे सलीम ने संजय पर पुनः वार करना चाहा, ओह। उफ। लेकिन सलीम भी कम नहीं था। तड़ाक। उफ। फिर वे दोनों आपस में भूखे शेरों की तरह भिड़ गए। भीषुम। ठोक। सोए। ओह। सिगरी। हफ हफ। पहली बार मुझे कोई टक्कर का मिला है। हफ। यार, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक दम तोड़ चुका होता। यह। जब तुमने मुझे यार कह दिया है, तो क्यों न हाथ मिला ले। तुमसे दोस्ती करके मुझे काफी खुशी होगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें और मोहन को प्रकाश से माफी मांगनी पड़ेगी। मंजूर है, खुदा कसम। इस यारी को मरते दम तक नहीं पाऊंगा, यह सलीम का वचन है। तो मिला बात। सलीम मेरे दोस्त, संजय मेरे भाई। फिर। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्रकाश, मुझे माफ कर दो। मैं भी। हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न करो दोस्तों। मुझे दोनों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो मिलाओ हाथ। हुर्रे। फिर प्रकाश, मोहन व उसके साथी अपने अपने घरों को चले गए। अच्छा सलीम भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं संजय, पहले तुम्हें वैद्य जी के पास चलना होगा। तुम्हें काफी चोट आई है। अरे छोड़ो दोस्त, ऐसे घाव तो लगते ही रहते हैं। नहीं संजय, यह घाव तुम्हें मेरे कारण आए हैं। तुम्हें मेरी कसम। चलकर मरहम पट्टी करा लो, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। अच्छा भाई, अब तुमने कसम दे दी तो चलना ही पड़ेगा। सलीम साथ वाले गांव में अंकल जोसेफ के नाम के एक आदमी के साथ रहता था। और अंकल जोसेफ का मुख्य काम अवैध शराब बनाकर आसपास के गांव व शहर में बेचने का था। सलीम जैसे कई अनाथ लड़के उसके लिए काम करते थे। अंकल जोसेफ उन सब का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था। उस शाम जब संजय अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद घर पहुंचा। अरे, तेरी कमीज पर खून के निशान कैसे? माँ, वो दरअसल मेरी साइकिल एक खंबे से टकरा गई थी। हजार बार कहा है तुझसे कि साइकिल संभाल कर चलाया कर, लेकिन तू है कि ओ माँ, तो अब डांटती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? चल तू फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। अगले दिन रविवार था। कैसे हो संजय भाई? अरे सलीम, आओ भाई आओ। सोचा छुट्टी का दिन है, क्यों न तुम्हारे साथ बिताया जाए। बहुत अच्छा किया यार, आओ तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। दूसरे कमरे में आकर। माँ, इससे मिलो, यह मेरा दोस्त सलीम है। आदाब अर्ज है माँ जी। जीते रहो बेटा, क्या तुम भी संजय के साथ पढ़ते हो? नहीं माँ जी, हमारी किस्मत में पढ़ना लिखना कहाँ, और फिर हो भी कैसे? आपकी तरह किसी का साया जो नहीं है सिर पर। जब होश संभाला तो खुद को फुटपाथ पर पाया। वहीं पर बड़ा हुआ और एक दिन वहीं दम तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो। माँ। चलो बेटा, तुम दोनों बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर चाय नाश्ते के दौरान। बेटा सलीम, तुम करते क्या हो? माँ जी, मैं इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करके किसी प्रकार पेट भरता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ से कहने का मतलब है कि एक कुल्ली का काम करता है। ओ अच्छा अच्छा, अब समझी। ठीक ही तो कहा है संजय ने। कानून से आंख मिचौनी खेलना, अवैध शराब का धंधा करना, चोरी करना, इन सब जुर्म और पापों का बोझ सिर पर उठाए मैं किसी कुली की तरह ही भटक रहा हूँ।
कुछ देर बाद, अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ। आते रहना बेटा। जी। अच्छा संजय, मैं चलता हूँ। माँ मैं सलीम को छोड़कर भी आया। बाहर आकर, आज तुमने बचा लिया संजय भाई, वरना माँ को शक हो जाता। वह भी कुछ ही दूर तक चले थे ही, अरे संजय बेटा कैसे हो? ओ आप। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ घर पर है? जी हाँ, मैं उनसे मिलने आया था, चलता हूँ। ही। साला कुत्ता। क्या बात है संजय, तुम इतने क्रोधित क्यों उठे? कौन था ये आदमी? हमारा मकान मालिक। साला हर समय किराए के लिए माँ को परेशान करता रहता है। ओह, अगर तुम कहो तो आज इसका किस्सा निपटा दें। नहीं सलीम, मैं चाहता हूँ कि पहल इसकी तरफ से हो। फिर दिनों दिन संजय सलीम की दोस्ती गहरी होती चली गई। और एक रोज संजय जब सलीम के साथ स्कूल से घर वापस लौटा, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, तो हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एक बार फिर सोचो राधा, यदि तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। संजय कौन हो सकता है भीतर? वही कमीना मकान मालिक चमन लाल है। संजय मुझे लगता है इस लाला को सबक सिखाए बिना काम नहीं चलने वाला। मैं भी यही चाहता हूँ। वह अच्छे आगे बढ़ता जा रहा है, तो आओ पेड़ों के उस झुरमुट में चलकर उसके स्वागत की तैयारी करें। कुछ देर बाद जैसे लाला चमनलाल वहां से गुजरा, जाता कहाँ लाला, रुक जा। कौन? संजय, यह सब क्या है? तो तुम क्या चाहते हो? कान खोलकर सुन ले लाला, यदि आइंदा तूने मेरी माँ से कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तुम्हारी माँ तो मेरी बहन जैसी है, तब उन्हें बहन जैसा ही समझना। यदि आंखों में जरा भी फर्क आया तो मैं तुम्हारी बेटे जैसी आंखें बाहर निकाल दूंगा। और अब तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। किराया मैं खुद ही तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगा, समझे? बिल्कुल समझ गया बेटा, मैं चलूं? चल फूट यहाँ से, चल। जाओ भागो। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। हा हा हा। उस दिन से लाला सचमुच संजय के घर नहीं आया। कुछ माह बीते और संजय की सालाना परीक्षा आ गई। आज मेरा पहला पेपर है माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा पेपर अच्छा हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा, यह ले प्रसाद। इस प्रसाद को तू अपने भगवान को ही खिला दे माँ, इसकी मुझे नहीं, तेरे भगवान को ही जरूरत है संजय। लेकिन संजय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ देर बाद परीक्षा कक्ष में, सुनो बच्चों, अगर किसी के पास कोई नोट्स किताबें या नकल करने का कोई भी सामान हो तो पर्चा आरंभ करने से पहले उसे मेज पर रख दो। अगर कोई लड़का नकल करता पकड़ा गया तो उसे न केवल परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि कड़ी सजा भी मिलेगी। जिन विद्यार्थियों के पास आपत्तिजनक कागज किताबें थी, उन्होंने उन्हें मास्टर जी के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद घंटी बजी और पर्चा आरंभ हो गया। सभी विद्यार्थी अपना अपना पर्चा करने में ध्यान मगन हो गए। मौका देकर संजय ने फर्रा निकाला और नकल मारने लगा। लेकिन संजय की यह हरकत मास्टर हवेली राम की तेज नजरों से छिप न सकी थी। तो संजय मुझसे होशियारी कर रहा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। संजय जी, खड़े हो जाओ। जी लेकिन। खामोश बदतमीज, खड़े हो जाओ, तड़ाक। आह। लो वह फर्रा मुझे दो। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। कदापि नहीं। यदि तुम पहले इस कागज को मेरे हवाले कर देते तो शायद तुम्हें माफ कर देता। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, तो तुम चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी नकल मार रहे थे। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। गलती के बच्चे, तुम जैसे लड़कों की वजह से स्कूल बदनाम होते हैं। सड़क सड़क। आह आह। ठहरे सर, इन जैसे लड़कों का इलाज पिटाई नहीं है। फिर? सर मैं चाहता हूँ आप इसके घर वालों को बुलवाइए, ताकि उन्हें अपने बच्चों की बुराइयों का पता चल सके। आपने ठीक कहा वली राम जी। सुनो, कल तुम अपने पिता या माता को लेकर आना, वरना परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। सर आप मुझ चाहे मुझे जो सजा दे, पर माँ को मत बुलवाइए। मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम जा सकते हो। सर प्लीज सर, मुझे इतनी कठोर सजा मत दीजिए सर। आई से गेट आउट। स्कूल से बाहर आने के बाद, मास्टर, मेरी माँ कल स्कूल में आई या न आई, लेकिन अपनी जान की कसम, तू कल से स्कूल में नहीं आएगा। एक स्थान पर जाकर संजय रुक गया। मास्टर, आज तेरी लाश यहीं पड़ी होगी। स्कूल की छुट्टी होने पर, अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ओके वेलीराम, कल मिलते हैं। कुछ देर बाद, मौका अच्छा कोई भी नहीं आ रहा है,
मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। खचौक आई। मास्टर जी की चीख सुनकर स्कूल के कुछ लड़के वे कुछ अन्य लोग उस तरफ लपके। अरे हैं, ओह, अरे इन्हें तो किसी ने चाकू मारा है। अरे वह देखो, कोई भागा चला जा रहा है और उसके हाथ में चाकू भी है। अरे वह तो संजय है। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। उसने पीछे मुड़कर देखा। संजय, अपने पीछे भीड़ देखकर संजय पूरी शक्ति से भाग खड़ा हुआ। कम वक्त भीड़ पीछे लग गई। मास्टर का चीखना ही गुना हो गया। हफ हफ, पकड़ो पकड़ो। किसी तरह बचता बचाता संजय सलीम के घर पहुंचा। सलीम, मेरे भाई छाव, तुम मिल गए। इस मुसीबत के समय में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। दरअसल मेरे हाथों मास्टर वेली राम जी का खून हो गया है। या खुदा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ दोस्त, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? फिर संजय ने सलीम को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, यह तो बहुत बुरा हुआ संजय। अगर तुम पहचान लिए गए हो तो पुलिस अब तक तुम्हारे घर भी पहुंच चुकी होगी। इसी बात का तो मुझे डर है। न जाने माँ का क्या हाल होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? संजय, मेरी समझ में तो अब एक ही बात आती है। अब तुम पुलिस और कानून के शिकंजे से बचने के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। यह तुम क्या कह रहे हो सलीम? मैं भला कहाँ जाऊंगा? इस दुनिया में माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम माधोपुर चले जाओ। वहाँ मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं। मैं उनके नाम एक चिट्ठी लिख दूंगा। जब यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी तो पुलिस निगरानी कर रही होगी। और यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। तभी एक विचार दिमाग में आते ही सलीम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वो मारा क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में एक मालगाड़ी मंदिर के पिछवाड़े से गुजरेगी। वह माधोपुर होती हुई वीरगंज जाती है। तुम उसी पर सवार हो जाना। परंतु मेरे पीछे माँ का क्या होगा? माँ की तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दोस्त उन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देगा। और फिर सलीम ने कागज पर अपने रिश्तेदार का पता और उसके नाम पत्र लिखकर संजय के हाथ में थमा दिया। लो मित्र, इसे संभाल कर रख लो। यहाँ के बारे में चिंता मत करना। मैं तुम्हें खबर करता रहूंगा। आओ अब चले। सिगरी कू कू। शुक्र है खुदा का, हम सही वक्त पर पहुंच गए। वह देखो, मालगाड़ी आ रही है। तभी सलीम को कुछ ध्यान आया और उसने जेब में पड़े सारे रुपए निकाल लिए। संजय भाई, ये रुपए रख लो, काम आएंगे। लेकिन इतने सारे रुपयों का मैं क्या करूंगा? दोस्त, क्या पता कब इनकी जरूरत आ पड़े। जिद मत करो मेरे भाई, रख लो। सलीम भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है। धीरज रखो दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गाड़ी के निकट आते ही, मेरी माँ का ध्यान रखना दोस्त। चिंता मत करो दोस्त। मैं अपने जीते जी उन पर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। मेरे दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। दूसरी तरफ, वो, मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे अपने प्रियजनों से बिछुड़ा दिया। संजय के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या संजय अपनी मां से दोबारा मिल सका? क्या संजय कानून के लंबे हाथों से बच सका? संजय की मां पर क्या गुजरी? माधोपुर पहुंचकर संजय को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? सलीम कौन था और उसकी असलियत क्या थी? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट है सुलग उठी ज्वाला। और ये कॉमिक्स आपको कल मिलेगी प्ले लिस्ट में। संजय और सलीम का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में सुलग उठी ज्वाला में कल।